Yeah, good evening everyone. Today we are making a video on one of the topic from RD Sharma class 10th mathematics. Name of the topic is HCF and LCM. That is a special type of word problems for finding out HCF and LCM. तो होगा क्या बेटा, वर्ड प्रॉब्लम आएगी, सबसे मेन गैस करना होता है कि HCF का क्वेश्चन है या LCM का क्वेश्चन है। कोई ना कोई हिंट जरूर छुपा होता है कि ये HCF का है या LCM का है। ठीक है, अधिकतर जो टाइम वाले क्वेश्चन, अगर आपको याद हो एनसीईआरटी से हमने एक टाइम वाला भी किया था, वो हाँ 36 मिनट्स नहीं आ रहा था जिसका 12 और 18। हाँ 1.2 एक्सरसाइज 1.1 में है शीना न्यू बुक में, वो अगर आपको याद हो तो बेटा मतलब ऐसे क्वेश्चन अधिकतर जो होते हैं ना वो आपके क्या होते हैं, टाइम वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो एचसीएफ वाले होते हैं। तो अभी मैंने कुछ क्वेश्चन चूज किए हैं आप लोगों के लिए, कुछ मैंने पुरानी आरडी से चूज किए हैं, कुछ क्वेश्चन मैंने जो है न्यू आरडी से चूज किए हैं। तो मैं हर टाइप के मिक्स क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ। शीना मैंने सारे के सारे क्वेश्चन आपके नंबर पे व्हाट्सएप किए हैं, ठीक है, ताकि हम हाँ सर। कॉमनली पढ़ सकें। ये हमारे पास न्यू वाली जो है आरडी है, ठीक है। इसमें से पहले हम कुछ यही क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 3, हॉट्स लॉर्ड्स कह लो इसे, लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल। एग्जाम्पल नंबर 5 है शीना, क्या आप रीड करोगे ये न्यू आरडी Find में the से? greatest number which divides 85 and 72, leaving remainders 1 and 2 respectively. देखो मैं चाहूंगा आप एग्जाम्पल अच्छे से करें और समझें कि एग्जाम्पल कहने क्या चाह रहा है। और शीना में आई होप मेरी स्क्रीन आपको विजिबल है। मैं यहाँ पर स्केच Yes, पैड sir. पे करूंगा, क्वेश्चन बस आपको वहां से पढ़ने होंगे, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 5 अभी आपने पढ़ा, तो ये एग्जाम्पल नंबर 5 जो है न्यू आरडी के हिसाब से है, और न्यू आरडी में ये पेज नंबर है 1.8। मैं क्वेश्चन फिर से बताता हूँ। ग्रेटेस्ट नंबर है जो डिवाइड करेगा 85 और 72 को, और जो भी रिमाइंडर बचाता है ना रिस्पेक्टिवली, उसे हम ऐसे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 85 माइनस 1 हो जाएगा 84, और 72 माइनस 2 हो जाएगा 70। अब इन्होंने बोला ग्रेटेस्ट नंबर, और आपको पता है एचसीएफ जो होता है उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी बोलते हैं, और एक इसका और नाम होता है जीसीडी। जीसीडी यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, सुना है आपने? नहीं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो जब भी ऐसे वर्ड आ जाएं, हाईएस्ट या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, तो ऐसे जब वर्ड आ जाए ना आपके, तो आपको ध्यान में रखना है हरी कि हमें क्या फाइंड आउट करना होता है, एचसीएफ फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर करना क्या है मेन, पर ये रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट करना बहुत ज़रूरी है। कई बच्चे क्या करते हैं, रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट करते नहीं है और डायरेक्टली करते रहते हैं, फिर उनका आंसर सही नहीं आता, ठीक है ना। तो वो ग्रेटेस्ट नंबर आ नहीं पाता है, राइट। तो प्राइम फैक्टर सबसे पहले तो आप 84 के बना लीजिए, ये बहुत इजी है, मेरे साथ साथ ही आप लोग कर सकते हैं। साथ साथ शीना मैं आपको सॉल्यूशन भेजता रहूँगा, आप यस नो बोल सकते हैं, डोंट हेजिटेट। Yes, sir. तो मुझे लगे आपको रशिया तक आवाज़ आ रही है, ठीक है। 2, 5 और 7। तो बेटा 84 के जो फैक्टर हैं, जब एचसीएफ लिखना होता है ना हरी, तो इन्हें आपको सिंगल डिजिट ही लिखना होता है। लेकिन अगर इसी का एलसीएम निकालना होता ना, तो मैं इसे ऐसे लिखता 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7, ये ध्यान रखना, ठीक है। हाँ 70 के फैक्टर आए हैं, मैं यहाँ पर इंक्रीजिंग पावर ऑफ एक्स में लिखें 2 इंटू 5 इंटू 7। तो अब एचसीएफ अगर देखना है बेटा, तो ऐसे कॉमन लिया करो। एक 2 ही कॉमन आ रहा है, और ध्यान से देखिए एक 7 कॉमन आ रहा है, यानी कि एचसीएफ जो है हमारा कितना आ गया, 2 इंटू 7। तो आंसर हमारा 14 आ गया। आई होप मेरे साथ साथ कर रहे हैं आप। Yes, sir. फिर भी मैं आपको भेजता रहता हूँ, ठीक है, ताकि आप साथ साथ कर सकें। एक सेकंड रुकिए। एक्चुअली शीना मैं भेजूंगा ना तो टाइम ज़्यादा लगेगा, क्या आप साथ साथ कर रहे हैं? कोई रह जाए तो मुझे बता देना, वो वीडियो में देख लेना फिर से, ठीक है। हाँ सर। हाँ थोड़ा हमारा सा टाइम हम बचाएंगे ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर सकें, यू नो। Yes. चलो ये वाला तो अब मैं सेंड कर देता हूँ, पर आगे मैं फिर लगातार करूँगा। आई होप मेरी स्पीड तो मैं ज़्यादा तेज़ है नहीं, मैं नॉर्मल तरीके से कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैंने आपको भेज दिया, आप कर लेना, पर अब मैं और सेंड नहीं करूँगा, आप साथ साथ मेरे करते रहना। अगर कोई रह भी जाएगा तो वीडियो फिर से मैं अपलोड कर दूंगा, राइट। हाँ सर।
ओके, तो ये था हमारा एक डिफरेंट टाइप का एग्जांपल। अगला जो मैंने आपके लिए क्वेश्चन चूज किया हरी, वो मैंने चूज किया है एग्जांपल नंबर है ये 6। तो हरी मैं चाहूंगा आप रीड कर लें एग्जांपल 6। Find the largest percentage of integer that will divide 398, 436 and 542, leaving remainders 7, 11 and 15 respectively. तो ये भी बिल्कुल सेम वैसे ही क्वेश्चन है, मैं आपको लिख के समझाऊंगा। बस मैं इतना कहना चाहूंगा, जो भी रिमाइंडर होता है ना, उन्हें गिवन नंबर में से ही रिस्पेक्टिवली का मतलब यही है कि 398 में से 7 आपने सबट्रैक्ट करना है, ऑर्डर में है, बिल्कुल सही बात। 436 में से 11 और 542 में से आपने क्या सबट्रैक्ट करना है, 15 सबट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो मैं लिख के आपको समझाता हूँ ये वाला क्वेश्चन, आई होप आप मेरे साथ साथ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये है हमारा एग्जाम्पल नंबर 6। थैंक यू। एग्जाम्पल नंबर 6 है, सेम ही पेज नंबर है, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, सबसे पहले जो नंबर है 398, इसमें से क्या सबट्रैक्ट किया है, 7, तो कितना बच गया, 391। उसके बाद दूसरा नंबर है 436, उसमें से रिमाइंडर था 11, तो 436 माइनस 11 कितना आ गया, 425। और फिर क्या था, 542, और इसमें से रिमाइंडर था 15। ये अगर आप सब ट्रैक करेंगे ना तो 527 आएगा, ठीक है। अब जरा फैक्टर हम बना लेते हैं बारी बारी। जैसे 391 के ये डिवाइड हो रहा है बेटा 17 से, राइट। 17 2 द 34 और 17 3 द 51, ठीक है। तो 391 के फैक्टर बोलिए हरी। 17 इंटू 23 बन गए, ठीक है। 17 भी साथ साथ करते हो, यस। अब दूसरा नंबर है हमारा 425। 425 को 5 से करो, 5 8 द 40, 5 5 द 5 17 द और 17 1 द। कोई भी डाउट हो, Like is he writing all the studies? हाँ 425 का जो फैक्टर है 425 5 इंटू 17, ठीक है, ये चीज आ गई, राइट। 5 इंटू 17, वेरी गुड। और तीसरा नंबर 527 है, ये 17 से जा रहा है। 17 3 दा 51, 17 1 दा और 31 1 दा, ठीक है। तो 527 के फैक्टर आ गए 17 इंटू 31। तो HCF एक 17 ही दिख रहा है मुझे हरी, ठीक है। हाँ तो HCF लिख लो बेटा 17 आ। तो रिक्वायर्ड जो हमारा नंबर है वो कितना आ गया, 17 आ गया। शीना हो गया? हाँ सर। हाँ, अगला मैं चाहूंगा शीना आप एग्जाम्पल 7 रीड करें। ये तो There is a एनसीईआरटी वाला है, ये हाँ सर। एनसीईआरटी वाला ऑलरेडी हमने कर रखा है, इसका वीडियो बना रखा है, मैं टाइम नहीं वेस्ट करूंगा आपका, ठीक है। अगर आपको याद हो ये टाइम वाला क्वेश्चन है, आंखें बंद करके इसका एलसीएम लेना और एलसीएम कितना आएगा, 36 मिनट्स आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो थोड़ा सा फटाफट करेंगे क्योंकि हम वीडियोग्राफी कर रहे हैं, मैं ये नहीं चाहता वीडियो काफी लेंदी हो। ये एग्जाम्पल 7 था जो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, सेम 1.1 का शायद ये 8th है शीना, है ना, 7th या 8th है। सर क्वेश्चन नंबर मेरे को याद नहीं है। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, यही है, मुझे याद है क्वेश्चन नंबर, ठीक है। तो इस पे टाइम वेस्ट करे बगैर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। एक सेकंड। अगला है एग्जाम्पल 8। हरी आपके लिए रीड कर रहा है जब तक ये यहाँ डिस्प्ले होता है। हरी पढ़िए एग्जाम्पल 8। Determine the minimum number of books required for their class library so that they can be distributed among students of section A or section B. पढ़ो आगे पढ़ो। अच्छा तो देखिए कोई भी स्कूल है, इसमें 2 सेक्शन है, ए और बी, क्लास 10 के, और 32 स्टूडेंट जो है वो सेक्शन ए में और 36 बी में है। हमें मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स बतानी है जो हम यूज़ करेंगे क्लास लाइब्रेरी में, ताकि हम उसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सके सेक्शन ए और बी में। तो ये भी बहुत आसान है, ये वाला भी खुद ही कर लेना, ठीक है। थोड़े जो बढ़िया होंगे वो मैं कराऊंगा। तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन है, एलसीएम निकाल लेना। 32 is 2 raised to power 5
36 इज 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, और एलसीएम में बेटा हाईएस्ट पार आती है। करके दे देता हूँ चलो एक ये वाला। हाँ ये कोई नहीं है, छोटा सा ही क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, मेरे साथ साथ कर लो, पर स्टेटमेंट लिखने में मैं टाइम नहीं वेस्ट कर रहा, ठीक है अभी। तो डायरेक्ट हम कर रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर है ये 8। देखो 32 के प्राइम फैक्टर खुद बना लेना, 2 इंटू 5 टाइम्स आएगा, और 36 होता है 4 इंटू 9, 4 को लिखेंगे 2 स्क्वायर और 9 को लिखेंगे 3 स्क्वायर, ठीक है। तो अब क्या करो, जब एलसीएम लेना है ना हरी, तो ये हाईएस्ट पार लेनी है, 2 स्क्वायर और 2 की पावर 5 में से हाईएस्ट क्या आएगा, 2 की पावर 5, और ऐसे ही 3 स्क्वायर तो अकेला। तो याद रखना एलसीएम जब लेते हैं हाईएस्ट पार्ट्स लेते हैं। ये आ गया 32 इंटू में 9 यानी कि 288। तो आंसर में जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बुक्स हैं वो हमारी कितनी आ जाएंगी, 288। आई होप मेरे साथ साथ कर रहे हैं शीना, मैं बोर्ड रब कर रहा हूँ, ठीक है। आई होप आपने कर Yes, लिया sir. है। हाँ सर। हाँ साथ साथ करिए, नई आरडी है, आप खोल सकते हैं, आपके पास भी पड़ी है, आप कह रहे थे। हाँ सर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन शीना मैं चाहूंगा आप रीड करें, एग्जांपल 9। On a morning walk, 3 persons step off together and their steps measure 40 centimeter, 42 centimeter and 45 centimeter respectively. What is the minimum distance each should walk so that each can cover the same distance and complete steps? तो मॉर्निंग वॉक में 3 लोग इकट्ठे वॉक कर रहे हैं, ठीक है, और उनके स्टेप्स का जो लेंथ है वो डिफरेंट दिया हुआ है, 40, 42 और 45, ठीक है। तो कह रहा है मिनिमम डिस्टेंस हर व्यक्ति कितना वॉक करेगा ताकि वो सेम ही डिस्टेंस करेगा और अपने स्टेप कंप्लीट करेगा। तो याद रखना ये स्टेप वाले लीस्ट की बात आ रही है ना, मिनिमम डिस्टेंस बात आ रहा है, मतलब लीस्ट वर्ड है, लीस्ट कॉमन, तो इसी वजह से एलसीएम निकालना है, ठीक है। मैं अब आपको लिख के समझाता हूँ। एग्जाम्पल नंबर है ये हमारा 9। ऐसे क्वेश्चंस के लिए रेडी रहिए, अगर आपको स्कूल में नहीं भी कराए हैं तो आरडी शर्मा में जरूर गिवन है और एग्जाम में आ सकते हैं, तो अच्छे से करिए, ठीक है। 40, 42 और 45 सेंटीमीटर आपको गिवन है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है हरी, नहीं एचसीएम नहीं, एलसीएम निकालना है, उसके लिए प्राइम फैक्टर्स इज द वर्ड। तो प्राइम फैक्टर हम निकालेंगे, तो ये आ गया, ठीक है। 42 के 2 इंटू 3 इंटू 7 और 45 के 3, 15, 3, 5 और 5 on the 5, ठीक है। अब ऐसे लिखिए क्योंकि हमें एलसीएम निकालना है इनका, क्योंकि मिनिमम वर्ड आ रहा था, हिंट छुपा हुआ था, राइट। एक हिंट हमारा छुपा हुआ था, तो 40 को हम लिख सकते हैं 2 raised to power 3 इंटू 5, 42 को हम लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 7। सामने देखो ना, आपके सामने मैंने फैक्टर बनाया, एलसीएम ही निकाल रहे हैं हम, ध्यान दीजिए, मैं भी एलसीएम ही निकाल रहा हूँ। तो ये 3 स्क्वायर प्राइम फैक्टर अपने चेक कीजिए प्लीज, 3 स्क्वायर इंटू 5 है, राइट। अब इनका जो एलसीएम है देखो, मुझे बताओ 2 और 2 क्यूब में से किसे सेलेक्ट करोगे, और 3 स्क्वायर में से, और 5, एक बार 5 और एक बार 7 आएगा, तो ये आ गया 8 इंटू 9। सर 5 दो बार नहीं आ रहा। 5 तो एक ही बार है ना, ये हाईएस्ट पार देखना, 5 का पार 1 वो ही है, हाँ। 2 बार हाँ। मत ले लेना, ठीक है। यस। एक ही बार लेना है, एलसीएम में ऐसे ही होता है, हाईएस्ट पार लेते हैं। तो ये सॉल्व करके आ जाएगा 2520। तो जो मिनिमम डिस्टेंस है उन्होंने पूछा था, मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक, ये पूछा था, और ये हमारा कितना आ गया 2520। आई होप शीना हो गया होगा आपका। यस सर। अगर नहीं हुआ तो मुझे बताओ, मैं स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ। नहीं सर, हो गया।
मैं फोन से भेज देता हूँ, कोई नहीं, ठीक है, मैं साथ साथ आपको फोन से भेज देता हूँ यहाँ से, ताकि आप साथ साथ कर सकें। एक सेकंड रुकिए, मैं भेज रहा हूँ, ये मैंने भेज दिया, ठीक है। ओके, अब मैं चाहूँगा, देखो ये वाले सारे क्वेश्चन तो बहुत इजी हैं, ठीक है, इसमें से मुझे नहीं लगता कोई भी मुश्किल है, पर फिर भी आपके जस्ट एक, चलो फोर्थ का फर्स्ट वैसे तो एनसीईआरटी में हमने कर रखा, वो मैं नहीं कर रहा। एक ये वाला फोर्थ का सेकंड आप रीड करना हरी, ये बोर्ड में आया हुआ, थोड़ा आराम आराम से रीड करना। फोर्थ का सेकंड पढ़ो। Write the smallest number which is divisible by both 306 and 657. तो यहाँ पर हमें स्मॉलेस्ट नंबर बताना है जो डिविजिबल हो 306 और 657 से। ये फोर्थ हमारा क्वेश्चन है, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। तो एलसीएम निकाल के ट्राई करते हैं, क्योंकि लीस्ट वर्ड आ रहा है, ठीक है। मैं लिख के बताता हूँ, शीना आपके पास नई आरडी है, प्लीज खोल लीजिए। हाँ ये सर। एक्सरसाइज है हमारी 1.2 और ये मैंने चूज किया है फोर्थ का सेकंड पार्ट। हाँ हाँ, ये आरडी का अनसॉल्व है, आपकी आरडी का। एक पेन या पेंसिल उठा के दो, मैं टिक कर रहा हूँ यहाँ जो करा रहा हूँ। फोर्थ का सेकंड पार्ट है। सबसे पहले आप 306 और 657 के बनाओ प्राइम फैक्टर। ये 2 से डिवाइड करो, सिक्स 57 3 से जाता है, ये भी 3 से जाता है, ये 73 तो प्राइम नंबर लग रहा है मुझे, ठीक है। 306 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 17, इसे हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर इंटू 73। तो एलसीएम में आपको पता है 2 तो एक बार आएगा शीना, और 3 स्क्वायर हाईएस्ट आएगा। नंबर बताओ, मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करो। 2 9 दा हो गया ये 18 का मल्टीप्लाई करो 17 के साथ और फर्दर उसका 73 के साथ करो, तो नंबर आ जाएगा 223338 और यही हमारा आंसर करके देख लीजिए शीना। हाँ सर। आई होप आप कर रहे हैं साथ साथ, ठीक है। लास्ट में मुझे काम यस भेज देना सारा का सारा, यस सर। ओके, ताकि मैं डिफरेंट टाइप के ही चूज कर रहा हूँ यहाँ पर, देखो जो अधिकतर रिपीटेड ईयर बोर्ड एग्जामिनेशन में आए हैं, ठीक है। जैसे एक ये देखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 9th वाला, मैं चाहूंगा आप ये पढ़ें जरा ठीक से। एक सेकंड, मैं थोड़ा जूम कर रखा है, 1 मिनट। 9th वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़िए हरी, आप पढ़िए। Three bells at the intervals of 6, 12 and 18 minutes. If all three bells sound at 6 a.m., when will they ring together again? इस टाइप के क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, अधिकतर आ जाते हैं। 3 बेल्स हैं, वो 6, 12 और 18 मिनट के अंतराल पे रिंग करी जाती है। कह रहा है तीनों इकट्ठी अगर 6 बजे सुबह बजाई गई हैं, तो फिर उसके बाद ये दोबारा कब बजाई जाएंगी, ठीक है। एक सेकंड बेटा, आपको जो निकालना है आप निकाल सकते हैं, मुझे सोचने दो, मुझे भी सोचना पड़ेगा, 2 मिनट रुकिए, पहले मुझे क्वेश्चन लिख के आपको समझाने दो। 6 मिनट, 12 मिनट और 18 मिनट टाइम वाले क्वेश्चन, वैसे ही मैंने बोला अधिकतर उनमें एलसीएम ही निकालना होता है, ठीक है। प्राइम फैक्टर है तो छोटा नंबर है, इसके बना लो। 6 के हो गए, 12 के हो गए 2 स्क्वायर इंटू 3
और 18 हो गया 2 इंटू 3 स्क्वायर। अगर आप इसका एलसीएम लेते हो तो 3, एक 2 है, एक 2 स्क्वायर है, एक 2 है, उसमें से 2 स्क्वायर आ गया, और 3 और 3 स्क्वायर में से 3 स्क्वायर आ गया। तो ये कितना आ गया 4 इंटू 9, यानी कि 36 मिनट्स। 36 मिनट का इनका एक साइकिल है। क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 9। तो सुबह 6 बजे ये बजी थी। एक सेकंड रुकिए, 2 स्क्वायर हाईएस्ट यहाँ से हो गया, 3 3 9 36 मिनट आ रहा है। तो 6:36 होना चाहिए था इसका तो आंसर। ठीक है, ये होना चाहिए इसका आंसर 6 मिनट और 6। सुबह 6 AM पे था ना, तो ये 6:36 AM पे होंगे दोबारा से रहेगा। और यहाँ आंसर 6:18 दिया हुआ। चलिए मैं ये चेक करूंगा ऐसे आंसर में डिफरेंस क्यों दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, हाँ आएगा तो 36 ही जो लग रहा है। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन इसका बताता हूँ, एक सेकेंड। इस पे हम देखेंगे आंसर में क्यों प्रॉब्लम आ रही है। इसके अलावा ना मेरे पास कुछ पुरानी आरडी से ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 16th वाला। सेम टाइप का क्वेश्चन है, ये करके देखते हैं इसका आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा। और इसमें शीना आरडी में जो क्वेश्चन दिया ना उसमें एक करेक्शन है। आरडी में तो ये चीज सेकंड में दे रखी है, पर आप है ना इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेना। हाँ मैं फिर से बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर मैं चूज कर रहा हूँ 16, और मैं चाहूंगा आप जरा एक बार लाउडर रीड करें ये हरी 16th वाला पढ़िए। नहीं ये वाला नहीं, सॉरी ये वाला नहीं। 16, अच्छा ये तो पुरानी आरडी से खुल गया रुद्रा। एक सेकंड, ये वाला मैं बाद में कराऊंगा, पहले मेरे पास और भी क्वेश्चन है आपको कराने के लिए। एक मैंने ये वाला चूज किया 16th वाला। ठीक है, इसमें क्या है मैं चाहता हूँ आप रीड करें, मैं यहाँ सामने भी डिस्प्ले करता हूँ। आप हरी जरा जोर से 16 वाला रीड करें। इसमें करेक्शन कर लो, सेकंड की बजाय से मिनट कर लो। आई रिपीट, सेकंड की बजाय से मिनट कर लीजिए, तभी ये आंसर हमारा आरडी शर्मा से टैली हो पाएगा। शीना आपके पास भी नई आरडी है आई होप? यस सर। क्या आपने साथ में खोल रखी है? सर खोली हुई है पर मेरी एक्सरसाइज हाँ इसमें अलग है। हाँ, नहीं अलग कैसे हैं? मैं तो नई आरडी से दिखा रहा हूँ, रुको। ये हाँ देखो, सर। ये नई आरडी का पेज है ये वाला, अलग तो हो ही नहीं सकते। ये पुरानी आरडी है ना, आप देखो, ये देखो, ये नई आरडी है सीधी सीधी। हाँ सर। समझे? यस सर। अच्छा, नई आरडी का बोला पेज हमारा शायद हमने वो नहीं किया। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है। हाँ रुको एक मिनट भाई, मुझे सोचने दो कहाँ पर है क्वेश्चन, रुको। हाँ, पुरानी आरडी में ये जो क्वेश्चन है ना हमारा, कोई नहीं, ये यहाँ दिख नहीं रहा। एक काम करो, इसकी पिक भेज दो जल्दी से, इसमें बहुत टाइम वेस्ट होगा शीना। मैं क्वेश्चन आपको लिख के समझा रहा हूँ, ठीक है? तो हाँ सर। क्वेश्चन में, हाँ मैं लिख के समझा रहा हूँ, आप प्लीज अपनी आरडी खोल लो जो भी है आपके पास। यस सर। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इस बार जो ट्रैफिक लाइट्स है, ये मैं रब कर रहा हूँ पहले। क्वेश्चन नंबर ये हमारा नई वाली आरडी का 16 क्वेश्चन है, और पेज नंबर है 1.10। जिनके पास नई आरडी है प्लीज खोल लीजिए। ट्रैफिक लाइट चेंज हो रहा है, उसका सिग्नल 48 मिनट्स। ये मैंने अपनी क्लास में भी कराया है क्वेश्चन, मुझे याद है। 48, 72 और 108 मिनट के बाद चेंज हो रहा है। कह रहा है अगर ट्रैफिक लाइट सुबह 7 बजे चेंज हुई थी तो उसके बाद वो कब चेंज होगी। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो आप प्राइम फैक्टर बनाइए 48 के। ऐसे 72 के,
यहाँ से 108 के ऐसे प्राइम फैक्टर बना लीजिए। अब मैं लिख लेता हूँ प्राइम फैक्टर। 48 के क्या बन गए बेटा, 4 बार 2 है तो 2⁴ इंटू 3, सीधा लिख रहा हूँ मैं, ऐसे लिखते रहिए। 72 के 2⁵ इंटू 3⁵2 और 108 के 2⁵2 इंटू 3⁵3 बन गए। 3 की पावर 3 है, 2 नहीं है। एलसीएम बताओ भाई। ये मिनट वाले क्वेश्चन एलसीएम के ही होते हैं, सबसे बिगेस्ट हिंट है। 2⁴ इंटू 3 की पावर 3, ये कितना हो गया? 16 7 112 432 मिनट्स आ गया शीना। अब यहाँ पर कर रहा हूँ ऊपर, ठीक है। जरा 432 मिनट्स के आवर्स बनाते हैं। 67 दा 420, तो मतलब 7 AM में ऐड कर दीजिए आप 7 आवर्स और 12 मिनट्स। सुबह 7 बजे में जब आप 7 घंटे ऐड करेंगे तो दोपहर के 2 बज जाएंगे, 2 PM 12 मिनट्स। और आरडी शर्मा में एग्जैक्ट यही आंसर दिया है, 2:12। 2:12 दोपहर के जब होंगे तब ये ट्रैफिक लाइट अपना सिग्नल चेंज करेगी। ठीक है शीना? हाँ सर। मैं आपको सेंड कर रहा हूँ पिक, अगर रह गया आपका नोट करना तो 1 मिनट रुकिए। साथ साथ में सेंड कर रहा हूँ, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, ठीक है। अब ऐसे इसमें बड़े बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हैं, ठीक है। अधिकतर एचसीएफ वाले हैं, एलसीएम वाले हैं, इस सब टाइप के हमने कर ही लिए। जैसे एक दो क्वेश्चन और मैं इसमें से आपके बताता हूँ। जैसे एक 18 क्वेश्चन है, वो मुझे बढ़िया लग रहा है पर वो नई बुक में है, ठीक है, ये ध्यान रखना। 18 क्वेश्चन है पर वो नई बुक में, मैं आपको भेज देता हूँ वाला क्वेश्चन एक बार, ठीक है, मैं दिखाता हूँ। और शीना इस बार मैं चाहूंगा, आपको मिल गया है शीना वैसे 18 क्वेश्चन, आप चाहें तो वहां से रीड कर सकते हैं। हाँ सर, एक सेकंड। पढ़िए प्लीज। सर 18th ना? यस, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। सबसे लास्ट में अभी पिक भेजिए, आप ओपन कीजिए। हाँ सर, एक सेकंड। Find the greatest number of 6 digits exactly divisible by 24, 15 and 36. तो हरी सबसे पहले बोलो ग्रेटेस्ट नंबर 6 डिजिट का। ये 18 क्वेश्चन है हमारा। वेरी गुड, 6 बार 9 हो गया, ठीक है। मैं एक बार बोर्ड रब कर देता हूँ। ये भी हमारा न्यू आरडी से मैंने सेलेक्ट किया फिर। हाँ देखते हैं, एक मिनट। देखो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट 18 क्वेश्चन है, नई आरडी का है। पेज नंबर है 1.10। ग्रेटेस्ट नंबर सबसे पहले 6 डिजिट का, वो ये है। हो गया ग्रेटेस्ट नंबर 6 डिजिट का। नहीं, अब ये बताना 24, 15 और 36 का क्या निकालेगा, एलसीएम या एचसीएफ? एलसीएम, चलो निकालो। 24, 15 और 36 का एलसीएम निकालिए शीना। ये वाले क्वेश्चन शीना मैं आपको कह रहा था, क्या आपने स्कूल में किए हैं ऐसे? नहीं सर। देखो होता क्या है, स्कूल में उन्होंने अगर एक आपको एनसीईआरटी से करा दिया तो समझ लो उस टाइप का कहीं से भी आ सकता है, और बाकी आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है, ठीक है ना। तो आरडी शर्मा को अपना साथी बनाइए अगर आपने स्टैंडर्ड मैथ्स लिया है। आरडी शर्मा साथ साथ एक एक क्वेश्चन जरूर कीजिए। आरडी टफ जरूर है पर सबसे बेस्ट बुक है ये 10th क्लास के लिए। एनसीईआरटी तो कोई भी कर लेता है पर मेन है जो आरडी जो बच्चे करते हैं, ठीक है। तो ये आ गया 2 क्यूब इंटू 3, 24 आ गया बेटा। 8 3 दा 24 होता है।
अच्छा एक मिनट, एक थोड़ा सा सब्र रखो, मैं तुम्हारे जितना फास्ट नहीं हूँ भाई, रुको। वैसे भी ये टैब पे लिखना ना अलग बात होती है। चलो रुको, एलसीएम गैस करिए। 2 क्यूब है और 2 स्क्वायर है, तो ये आ गया 2 क्यूब। 3 और 3 स्क्वायर में से आ जाएगा 3 स्क्वायर। तो शीना ये कितना आ गया, 8 इंटू 9, 72। 72 नहीं, एलसीएम में कुछ कमी आ रही है, एक 5 भी तो है भाई, 5 को क्यों मिस कर रहा है, 5 की पावर भी तो 1 है। तो एलसीएम आ जाएगा 72 इंटू 5, 360। तो सबसे पहले आप क्या करो, इसके बाद मैं यहाँ ऊपर कर रहा हूँ। अब ये जो भी नंबर है उसने बोला था ग्रेटेस्ट नंबर, इसे 360 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। 36 3 दा तो 108 होता है, 36 2 दा 9 7 और ये 2, इसमें एक एक सिंगल डिजिट होता है, पता है ना। 2799, 365 दा नहीं, 6 7 पे ट्राई करते हैं। 7 दा आ रहा है 2520, यही लग रहा है क्लोजेस्ट, क्योंकि बेटा 360 इंटू 8 हो जाएगा 2880, ठीक है। रुक जा भाई, सब्र रख ले। 279, अब ये वाला 9 उतार और फिर 7 से कर 2520, फिर से क्या आ जाएगा 279, ये वाला 9 उतार, ये तो वही रिपीट हो रहा है, फिर 7 से कर, तो रिमाइंडर क्या बच रहा है 279। तो अब हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर है आंसर का बेटा शीना, वो था 1 2 3 4 5 6 बार 9, उसमें से 279 माइनस कर दे जो भी रिमाइंडर है, तो नंबर आ गया 99720, और यही हमारा आंसर है 99720। शीना मैं आपको सेंड कर रहा हूँ। यस। तो इस टाइप के क्वेश्चन मैं बार बार कह रहा था शीना, आप रेडी रहें, अच्छे से प्रैक्टिस करें, बस 2-3 और हैं, फिर आप अपना बस यही मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना। लगभग मैंने हर टाइप के इसमें आपको कराई दी हैं, कुछ एग्जाम्पल है मेरे पास कराने को, बड़े अच्छे अच्छे एग्जाम्पल हैं ये मैं चाहूँगा आप ध्यान से देखें। जैसे कि एक एग्जाम्पल यहाँ से हरी आप पढ़ना है, एग्जाम्पल नंबर ये जो भी है सामने, ठीक है, 5 लिखा है 8 लिखा है, पढ़ो। इन अ सेमिनार Find the minimum number of rooms required if in each room the same number of participants are to be seated and all of them being in the same subject. देखिए, किसी भी सेमिनार हुआ है कोई, उसमें पार्टिसिपेंट्स हैं हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स में 60, 84 और 108 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। हमें मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स बताने हैं, जो मिनिमम वर्ड आ रहा है, मिनिमम वर्ड आ रहा है, राइट। तो इसमें क्या करना है आपको, मिनिमम नंबर्स ऑफ रूम बताने हैं और हर रूम के अंदर सेम नंबर ही पार्टिसिपेट्स सिटेड हैं। तो इसमें पहले एचसीएफ निकालेंगे और फिर देखो नंबर ऑफ रूम्स क्या होगा, टोटल 252 पार्टिसिपेंट्स है और एचसीएफ आ रहा है हमारा 12, तो उसे 12 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। वैसे तो बहुत इजी है, यहीं से आप समझ लीजिए। प्राइम फैक्टर तो आप खुद बना लोगे, 60, 84 और 108 के शीना, ठीक है। चलो मैं करके बता देता हूँ, अगर आपको मुश्किल लग रहा है कोई नहीं, रुको। ये मेरा एग्जाम्पल है और ये पुरानी आरडी से मैंने पिक किया हुआ, ठीक है। हाँ देखो, कई बार ऐसे कंफ्यूजिंग होता है, हाईएस्ट है तो कहीं आप एचसीएफ मतलब सीधा वो मत ले लेना, ठीक है। कई बार ऐसे होते हैं क्वेश्चन, तो वो बड़े ध्यान से करने पड़ते हैं, ठीक है। चलो, ये जो एग्जाम्पल पुरानी आरडी से है, पुरानी आरडी से
ये थोड़ा सा ना हमारे पास पुरानी बुक की PDF थी, तो ये एग्जाम्पल नंबर तो मुझे क्लियर नहीं हो रहा क्या है, 5 है या 8 है। चलो जो भी है, कोई नहीं, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे लाइव वीडियो में, कोई दिक्कत नहीं है, सीधा लिख देते हैं, ठीक है। पुरानी RD से है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे एक मिनट, और लाइव वीडियो बन रहा हो ना तो बस काम की बात करेंगे, ठीक है। एक सेकंड रुको, ओके। तो बेटा ये एग्जाम्पल नंबर शायद 8 है शीना, और ओल्ड RD से है, मैंने पिक आपको भेजी है इसकी, ठीक है। तो सेमिनार में पढ़ो, सबसे पहले तो डेटा पढ़ो। 3 हमें दिए हुए नंबर 60, 84 और 108। 60, 84 और 108, इसके हम प्राइम फैक्टर बनाते हैं। शीना आई होप मेरे साथ साथ कर रहे हो आप। हाँ सर कर रही हूँ। पहले इसके प्राइम फैक्टर बना लीजिए, ठीक है। P7 दा 2 से 54, P9 दा 3 दा, ठीक है। ये प्राइम फैक्टर ऐसे लिखो आप बेटा, ये हो गया 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5, 84 के हो गए 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7, 108 के हो गए 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब। तो क्या बताना है भाई, HCF या LCM? HCF। अच्छा, HCF के लिए तो शीना ऐसे लिखना पड़ता है, याद है ना। ये HCF के लिए ऐसे लिखना है, सिर्फ प्राइम फैक्टर लिखने हैं, और LCM के लिए ऐसे लिखो, और HCF के लिए ऐसे लिखा करो, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये 2 कॉमन है, हाँ अच्छे से प्रॉपर मेंशन करके बताओ। तो एक 2 कॉमन है, एक 2 कॉमन है और एक 3 कॉमन है। तो HCF कितना आ गया इसका, 12 आ गया। कितना आ गया, 12 आ गया, राइट। तो यानी कि हर रूम के अंदर, अब मैं यहाँ ऊपर कर रहा हूँ, राइट। तो यानी कि ध्यान दीजिए, हर रूम के अंदर हमारे कितने आ जाएंगे पार्टिसिपेंट, 12 आ जाएंगे, राइट। तो हर रूम में नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, स्पेलिंग देख लेना, 12 आ जाएंगे, ठीक है। पर हमें बताना था कितने रूम्स की जरूरत पड़ेगी, नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड। तो नंबर ऑफ रूम बड़े सिंपल है, जो टोटल पार्टिसिपेंट्स हो जाएंगे जितने आए हुए हैं, अपॉन में ये जो HCF आया, HCF है कि कितने नंबर पार्टिसिपेंट्स का एक रूम में। तो टोटल भाई कितने हो गए, 60, 84, 108, और HCF आया 12। तो कितने हो गए, 252 अपॉन में 12, ये डिवाइड कर लेना, 21 आएगा, ठीक है। एक मिनट रुकिए शीना, पहले मैं आपको भेज देता हूँ ये वाला क्वेश्चन भी, ताकि आप साथ साथ कर सके। आई होप हरी आपने कर लिया, ठीक है। अब हरी मैं चाहूंगा, शीना क्या आप लाउडली ये वाला क्वेश्चन रीड करेंगे जरा।
Yes, sir. Example 9. The sets of English, Hindi, and mathematics books have to be stacked in such a way that all the books are stored topic-wise, and the height of each stack is the same. The number of English books is 96, and the number of Hindi books is 240, 240, and the number of mathematics books is 336. Assuming that the books are of the same thickness, determine the number of stacks of English, Hindi, and mathematics book. तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शीना, और ये लास्ट क्वेश्चन भी है, ठीक है। इसके बाद आप चले जाना, कोई नहीं। देखो 3 सेट दे रखे हैं हमें इंग्लिश, हिंदी और मैथ्स बुक्स के, उन्हें हमें स्टैक में लगाना और इस तरीके से लगाना है कि सारी की सारी जो बुक्स हैं वो टॉपिक वाइज लगे और हर स्टैक की हाइट जो है वो भी सेम है, और नंबर ऑफ इंग्लिश बुक्स अगर 96 है और नंबर ऑफ हिंदी बुक्स अगर 240 हैं और मैथ्स का बुक का जो नंबर है वो 336 है, तो हमें ये एज्यूम करना है कि सारी की सारी बुक्स जो हैं सेम थिकनेस की हैं। तो हमें बताना है कितने स्टैक्स की हमें जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले भाई वैसे ही एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है। किन किन नंबर्स का एचसीएफ निकालोगे? ये जो नंबर हमें गिवन थे, ये हमारा है एग्जाम्पल नंबर 9, ओके। तो थोड़ा सा मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये एग्जाम्पल नंबर 9 ये ओल्ड आरडी में है हमारा। सबसे पहले प्राइम फैक्टर बनाओ 96, 240 और 336 के। इसके हो गए 2 × 48, 24, ये 12, 2 6 दा, 2 3 दा, 3 1 दा, ये 2 120 दा, 2 60 दा, 2 30 दा, ये 3 से 1 1 2, 3 से जा नहीं रहा, 2 से जाएगा, ठीक है। 2 10, 228, 214, ये बेटा प्राइम फैक्टर बन गए इसके, ठीक है। आप लिख लो ऐसे 96 तो हो जाएगा। अच्छा क्या निकालना है इसमें? एचसीएफ निकालना, और तुम्हें पता है एचसीएफ निकालना होता है तो हमें कैसे लिखना होता है? 5 ऐसे, पावर में नहीं, पावर एलसीएम, हाँ विदाउट पावर, वेरी गुड, ऐसे लिख लो, उससे आसानी रहती है। 240 के आ गए, 4 बार 2, 1 बार 3, 1 बार 5, 336, ओके। तो एचसीएफ निकालते हैं, देखते हैं भाई कौन सा नंबर सब में कॉमन है। ये 2 जैसे कॉमन आ रहा है सब में, एक तो ये हो गया। टोटल कितने हैं? 2 कॉमन है, 3 तो दिख गए मुझे। एक सेकेंड, एक 3 कॉमन है और 4 2 हैं, सही कह रहे हो, एक 2 और भी है, बस यही बच रहा है। तो यानी कि एचसीएफ कितना आ रहा है हमारा? 2 की पावर 4 इंटू में 3, 48 आ रहा है, वेरी गुड, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, यानी कि 48 बुक्स मस्ट बी इन ईच स्टैक्स। अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ स्टैक्स ऑफ इंग्लिश बुक्स। आपने देखा होगा ना लाइब्रेरी में ऐसे ही होते हैं, इंग्लिश के अलग, यू नो, ठीक है, ये ध्यान रखना, ऐसे अलग अलग होते हैं, आपको पता ही है। 96 अपॉन में 48, तो ये कितना आ गया? 2 स्टैक हमारे इंग्लिश के होंगे
ऐसे ही हमें निकालना है नंबर ऑफ स्टैक्स ऑफ हिंदी बुक्स। ये हो जाएंगे हमारे 240 थे, याद है ना हिंदी की बुक्स, 48 5 था, 5 हो जाएंगे। और नंबर ऑफ स्टैक्स ऑफ मैथ्स बुक्स, मैथ्स वाली कितनी थी 336 थी, अपॉन में 48, ये डिवाइड कर लेना 7 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 7 हो जाएगा। अभी मैं भेजता हूँ आपको ये। तो क्लास इस वीडियोग्राफी में हमने डिस्कस किए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आर डी शर्मा से, चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर, वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व बेस्ड ऑन HCF LCM। थैंक यू।